बेसिकली वो जो लड़की है वो हस्बैंड की काम वाली जगह पर ही होती। पता ये चला कि वाइफ बार बार, अब मैं तो काउंसलर हूं, मुझसे तो लोग कुछ नहीं छुपाते, अपने दिल का हाल बता देते। उससे बताया कि वो तमाम लोग किस बात की यादें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अफेयर का भी उसका भी एक लज्जत होती है और कई दफा ऐसा भी होता है लड़कियां सिर्फ अपने हस्बैंड या पार्टनर को शर्मिंदा करने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन मैं ह्यूमन बिहेवियर्स पर भी बात करता हूं, रिलेशनशिप्स पर भी बात करता हूं। और मेरे पास लोग आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, एडवाइस के लिए आते हैं। तो जब मेरे पास केसेस आते हैं, मैं उन केसेस को स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद मैं उसका जो क्रक्स है, उसका जो खुलासा है, वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। डेफिनेटली इसमें किसी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, किसी की पहचान, किसी की शनाख्त नहीं बताई जाती है, उनको खुफिया गुप्त रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो प्लॉट होता है वो आप तक पहुंचाया जाता है। एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताई जाती ताकि उनकी शनाख्त जाहिर ना हो जाए। आज मेरे पास जो मैं कहानी लेकर आया हूं आपके लिए, ये कोई एक केस नहीं है और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पिछले चंद दिनों में बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस मेरे पास आ रहे हैं। वो ये कि शौहर ने बेवफाई की थी, चीट किया है, वाइफ के दिल पे बहुत बहुत दुख गुजरा, इस पे कोई शक नहीं है। वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ रहने का फैसला किया और यह फैसला किया कि वो पास्ट को भुलाते हुए, माफ करते हुए अपने हस्बैंड को आगे बढ़ेगी। उसके इस फैसले में उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया। हस्बैंड ने भी सब छोड़ दिया और वो वापस अपनी वाइफ के पास आ गया। वो अपने किए पे शर्मिंदा है, रिग्रेट कर रहा है, सॉरी है और वो वादा कर चुका है कि वो आइंदा ऐसी कोई काम, ऐसे कोई गलती नहीं करेगा। अब लड़की ने जब ये फैसला कर लिया कि वो भुला देना चाहती है, तो ये इतना आसान नहीं होता। मेरे पास, मैं एक केस का आपको एग्जांपल दे देता हूं। सिमिलर केस है, लड़के ने चीट किया और कई साल तक वो चीट करता रहा। पता नहीं था वाइफ को कि उसकी नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है। वो लड़की भी कहीं ना कहीं उसकी वाइफ को जानती थी, वाइफ उसको जानती थी, इनकी आपस में हाय हेलो होती रहती थी। वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी, मगर उसके बावजूद वो उसके शौहर के साथ चीट कर रही थी। अब जब पता चलता है तो बीवी का दिल दुख जाता है, बहुत बुरा दिल दुखा। हस्बैंड ने उसके साथ, जिसके साथ वो काम करता था, बेसिकली वो जो लड़की है वो हस्बैंड की काम वाली जगह पर ही होती थी और वहीं पे उसके साथ अफेयर स्टार्ट हुआ। अब वाइफ जो है वो हस्बैंड से माफी मंगवा चुकी है, हस्बैंड माफी मांग चुका है। वाइफ ये कह चुकी हुई है कि वो उसको माफ करने को तैयार है, शर्त ये है कि वो अपने आप को सुधारे। हस्बैंड सुधार भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वाइफ मूव ऑन नहीं कर पा रही। मेरी उनसे बात हुई, मैंने बहुत टटोला। पता यह चला कि वाइफ बार बार अपने हस्बैंड से उसकी गर्लफ्रेंड, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने वाली उस लड़की का जिक्र करती रहती। उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि वो कैसी दिखती थी, वो क्या करती थी, वो जो जिस तरह मैं तुमसे बात करती हूं क्या वो तुमसे वैसे ही बात करती थी, जैसे कपड़े मैं पहनती हूं वो कपड़े कैसे पहनती थी, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी या मैं उससे ज्यादा हसीन। अब वो लड़की बार बार उस आदमी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रही है। आदमी चाहता है कि वो भूल जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की अपनी इनसिक्योरिटीज को मिटाने के लिए, जो कि जेन्युइन है, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो लड़की चाहती है कि उसको उसका शौहर बताए कि जिसके साथ वो लगा हुआ था तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, एंड वो शर्मिंदा है अपने किए पे। लेकिन उस चक्कर में हो ये रहा है कि वो लड़की बेचारी, वो अनफॉर्चुनेटली इंटेंशनली वो बार बार उसकी एक्स का जिक्र कर रही है। इसका नुकसान ये हुआ कि वो आदमी जो है वो अपनी उस लड़की के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर था, उसको याद करने लगा, उसके बारे में सोचने लगा। अब मैं तो काउंसलर हूं, मुझसे तो लोग कुछ नहीं छुपाते, अपने दिल का हाल बता देते। बिलाखिर मुझे भी कहीं ना कहीं उससे बताया कि अब दोबारा जाके उसके ख्यालों में वो लड़की आने लगी। हालांकि वो गेट ओवर कर चुका हुआ था, वो अपनी वाइफ के साथ जिंदगी बिताने की पूरी प्लानिंग कर चुका हुआ था। उसको शर्मिंदगी भी हो रही थी, उसके दिल में एक ख्वाहिश भी थी कि चूंकि उसने गलती की है, वाइफ ने उसको माफ किया है, वाइफ का दर्जा बहुत बढ़ गया है, लिहाजा वो सारी उम्र वाइफ की इज्जत करेगा, उसको, उसके ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करेगा। लेकिन उसकी एक्स और उसके एक्स के साथ गुजरे हुए, उस लड़की के साथ गुजरे हुए एक एक पल का बार बार जिक्र करते हुए वो खातून, वो लड़की, वो नारी, वो बार बार अपने हस्बैंड के माइंड को स्टिमुलेट कर रही है कि वो उन मेमोरीज को दोबारा से रिवाइव करे, याद करे, वो अच्छी बुरी जैसी भी थी।
उसका नुकसान होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो तमाम लोग, स्पेशली वो कपल्स, वो लड़कियां जिनके पार्टनर ने, जिनके हस्बैंड ने उन पे चीट किया, उन्होंने बड़ा दिल किया, बड़ा दिल करके उसको माफ किया, माफ करने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया। प्लीज आप इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिस लड़की का जिक्र आप करते हो, बेसिकली आप अपने लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हो। कोशिश आपकी यही होती है कि हस्बैंड उसको 4 गालियां देगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, बट अनइंटेंशनली आप उसके दिल में प्रोवोकेशन कर रहे होते हो उन यादों की जिनको वो बरी कर चुका होता है। आप कहेंगे यादें कैसी? ये भी तो सुनने में अजीब लगता है ना, कि किस बात की यादें? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये कोई इतना अच्छा काम तो था नहीं कि उसकी यादें रखी जाए। याद रखिएगा, हर बात का जवाब नफी में नेगेटिव हो नहीं सकता। अफेयर का भी उसका भी एक लज्जत होती है, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है। जो लोग इस तरह के अफेयर में जाते हैं वो उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए किसी और ही हवा में होते, वो किसी और ही खुमार में होते। हालांकि वो टेम्परेरी होता है, वो झूठा होता है, उसकी बुनियाद नहीं होती है, वो बेसलेस होता है। क्यों? क्योंकि वो झूठ पे खड़ा होता है, लेकिन उसकी यादें तो होती हैं। तो इससे पहले कि आप कुछ ऐसा करें, आप वो उन यादों को बार बार दोहराएं। और कई दफा ऐसा भी होता है, लड़कियां सिर्फ अपने हस्बैंड या पार्टनर को शर्मिंदा करने के लिए, टू मेक हिम फील एम्बैरेस, वो उसका जिक्र करती हैं, बट कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली वो दोबारा उसकी याद उसके दिल में जगा रही होती है। कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और आपको चाहिए कि कोई आपको बताए कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से आप एडवाइस ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।